नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी ऑफिस का घेराव, शराब घोटाले को लेकर सीएम से इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वे सीएम केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। दरअसल ईडी ने शराब घोटाले में हाल ही में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया। इस प्रदर्शन में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और महामंत्री कुलजीत सिंह चहल भी मौजूद रहे। इस दौरान सचदेव ने कहा कि 1995 में मदन लाल खुराना पर आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा दिया। केजरीवाल में नैतिकता हो तो ईडी की चार्जशीट में नाम आने पर इस्तीफा दे। वहीं दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने ईडी के आरोपों को पूरी तरह काल्पनिक बताया। केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने इस सरकार के कार्यकाल में 5000 चार्जशीट दायर की होगी, उनमें से कितनों को सजा हुई। ईडी के मामले फर्जी हैं, वे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए केस फाइल नहीं करते। ईडी का इस्तेमाल विधायकों की खरीद फरोख्त, सरकार बनाने और तोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए ईडी की चार्जशीट पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं का अपहरण कर आतंकवाद फैलाते हैं, बाबा रामदेव का बयान वायरल होने पर टोंक में शिकायत दर्ज। जी हां दोस्तों, राजस्थान दौरे पर आए योग गुरु बाबा रामदेव को मुस्लिम समाज के खिलाफ नमाज पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। बाबा के विवादित बोल पर देश भर में सियासत गरमाने लगी है। प्रदेश में भी कई जगहों पर बाबा का विरोध हुआ। दोस्तों, टोंक कलेक्ट्रेट में मुस्लिम समाज और अधिवक्ताओं ने बाबा के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर कोतवाली थाने में परिवाद दर्ज करवाया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी बाबा की बात पर नाराजगी जताई। स्वामी रामदेव ने बाड़मेर में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ विवादित बात कही थी। दरअसल दोस्तों, उन्होंने धार्मिक मंच से कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है। चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जियाद के नाम पर आतंकवादी बनकर जो मन में आए वो करो, लेकिन दिन में 5 बार नमाज पढ़ो, फिर सब जायज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पेशावर हमले के बाद दहशत में पाकिस्तान, अब तालिबान से ही लगा रहा मदद की गुहार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती बम धमाके के बाद पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिबद्ध तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए तालिबान के सर्वोच्च नेता हिम्मतुल्लाह अखुंदजादा से दखल देने की मांग की है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक शुक्रवार को पेशावर में शीर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया था कि टीटीपी को रोकने के लिए तालिबान के प्रमुख नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा के हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। इस मामले को अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार के साथ प्रमुखता से उठाया जाएगा। बैठक में कहा गया है कि पाकिस्तान अब सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वे भी साफ कर चुके हैं कि मौजूदा सरकार अन्य देशों खासकर पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरा नहीं होने देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में इसरो, पिछली लॉन्चिंग में हुई थी गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 10 फरवरी 2023 को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV लॉन्च करने जा रहा है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 भेजा जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले पिछले साल 7 अगस्त को इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे। ये भी EOS-02 और अजाडिस S80 थे, लेकिन आखिरी स्टेज में एक्सेलेरोमीटर में गड़बड़ी होने की वजह से दोनों गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे, लेकिन पहली बार इस रॉकेट की लॉन्चिंग सफल थी। दोस्तों, SSLV रॉकेट में मुख्य सैटेलाइट 334 किलोग्राम वजनी EOS-07 होगा। इसके साथ 2 और छोटे सैटेलाइट्स जा रहे हैं। हालांकि उनकी डिटेल्स इसरो ने शेयर नहीं की है। पिछले लॉन्च में हुई गड़बड़ी को लेकर इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा था कि सिर्फ 2 सेकंड की गड़बड़ी की वजह से रॉकेट ने अपने साथ ले गए सैटेलाइट को 356 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट के बजाय 356 गुणा 76 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में डाल दिया था। SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए होता है। दोस्तों, ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा यानी कि 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोमीटर के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल ने बजट में अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देने पर उठाए सवाल, बोले दिल्ली का फंड काटकर तालिबान को दिया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को वहां के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार से सवाल किए हैं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली का फंड काटकर तालिबान को फंड देना क्या सही है? लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। इस बार के यूनियन बजट में केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान के लिए 2.5 करोड़ डॉलर यानी कि 200 करोड़ रुपए के विकास सहायता पैकेज के प्रस्ताव की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अफगानिस्तान को उसके विकास के लिए सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद हिंदुस्तान ने दूसरी बार आर्थिक मदद दी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पिछले बजट में भी मदद की घोषणा की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को दी खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो वर्ली से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। जी हां दोस्तों, वर्ली से शिवसेना के पूर्व नगर सेवक संतोष खरात ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली बाला साहेब जी शिवसेना में शामिल होने के कुछ दिन बाद शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने शिंदे को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो वह मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए। दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं इस असंवैधानिक सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती देता हूं कि वह मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट से इस्तीफा दूंगा और वह अपनी सीट से इस्तीफा दे और फिर वह मेरे खिलाफ वर्ली से चुनाव लड़के दिखाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को किया आरोप मुक्त। जी हां दोस्तों, जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को आरोप मुक्त करार दिया है। जामिया में 2019 में CAA NRC कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान हिंसा फैल गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शरजील इमाम पर चल रहा है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है। अभी तक इस मामले में शरजील को जमानत नहीं मिली है। भड़काऊ बयान देने के मामले में भी शरजील इमाम पर अभी केस चल रहा है। इसमें शरजील ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम को इंडिया से काट देने की बात कही थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। इस मामले में इमाम पर देशद्रोह और UAPA लगाया गया था। इस केस में अभी जमानत नहीं मिली है, इसलिए शरजील इमाम अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घर में मृत मिली सिंगर वाणी जयराम पद्म भूषण से पिछले महीने सम्मानित हुई। 77 साल की उम्र में निधन, 10,000 से ज्यादा गाने गाए। जी हां दोस्तों, हाल ही की पद्म भूषण से सम्मानित की गई दक्षिण की मशहूर सिंगर वाणी जयराम का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी समय पहले उनके सिर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वे बीमार रहती थी। शनिवार सुबह वे चेन्नई स्थित अपने घर में मृत पाई गई। अभी तक उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोस्तों, वाणी जयराम साउथ की फेमस प्लेबैक थी। 1945 में तमिलनाडु के वेल्लोर में जन्मी वाणी का असली नाम कलेवानी था। वाणी ने अपने करियर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, उर्दू समेत 19 भाषाओं में 10,000 से ज्यादा गाने गाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ समय पहले ही वाणी ने अपने करियर के 50 साल पूरे किए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय सेना ने बदली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया, अब देना होगा एंट्रेंस एग्जाम। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा कर दी है, जिसके तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अब पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने संबंधी परीक्षण और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। सेना द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में विज्ञापन दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों, सूत्रों ने शनिवार को बताया कि इस बाबत अधिसूचना फरवरी के मध्य तक जारी होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया है कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर के लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है और इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुझे शादीशुदा औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं, चाहत खन्ना के आरोपों पर सुकेश ने कहा वो एक प्रोफेशनल झूठी और गोल्ड डिगर है। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश ने जेल से फिर एक लेटर लिखा है। इसमें उसने लिखा है कि मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो पहले से शादीशुदा हैं या जिनके बच्चे हैं। मैं चाहत खन्ना जैसा गोल्ड डिगर नहीं हूं। चाहत और निक्की तंबोली से मेरा संबंध सिर्फ प्रोफेशनल वजहों से है। दरअसल दोस्तों, चाहत ने कुछ दिन पहले कहा था कि सुकेश ने उन्हें धोखे से में मिलने बुलाया था और घुटनों के बल बैठकर प्रपोज भी किया था। सुकेश ने चाहत के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उसने कहा कि चाहत से उसकी मुलाकात बस एक प्रोफेशनल मीटिंग के तौर पर हुई थी। सुकेश ने चाहत के उस बयान को भी खारिज कर दिया जिसमें चाहत ने कहा था कि उन्हें धोखे से तिहाड़ जेल लाया गया था। सुकेश ने लिखा कि चाहत कहती है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि वो क्या 10 साल की बच्ची है जिसे यह नहीं पता चलेगा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है और कहां नहीं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल कंपनी ने भारत में बिक्री का बनाया रिकॉर्ड। सीईओ टिम कुक बोले रिटेल स्टोर जल्द। जी हां दोस्तों, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि एप्पल ने ब्राजील और भारत में तिमाही रिकॉर्ड के साथ साथ भारतीय बाजार के लिए एक और राजस्व रिकॉर्ड बनाया है। टिम कुक ने घोषणा की है कि यह उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद है जिनके बारे में हमने बात की थी। भारत हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार है और एक प्रमुख फोकस है। हम 2020 में ऑनलाइन स्टोर लेकर आए, हम जल्द ही यहां एप्पल रिटेल लेकर आएंगे। एप्पल जल्द ही मुंबई में अपना पहला ब्रिक एंड मोटर स्टोर लॉन्च करने के लिए तैयार है। भारत में महामारी के बाद के अवसर पर कुक ने कहा कि हमने वास्तव में भारत में कोविड के माध्यम से काफी अच्छा किया है और मुझे अब और भी ज्यादा उम्मीद है। कुक ने कहा कि यही कारण है कि हम यहां खुदरा बिक्री ऑनलाइन स्टोर लाकर वहां निवेश कर रहे हैं और वहां काफी मात्रा में ऊर्जा लगा रहे हैं। मैं भारत को लेकर बहुत आशावादी हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे बोली मैं भगवान भरे से हूँ। बोली 5 साल इतने कम होते हैं कि दौड़कर काम करो तो भी पूरे नहीं होते। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग मजाक करते हैं, वो मेरे से कहते हैं कि ये वसुंधरा राजे हमेशा भगवान के भरोसे है, तो मैं कहती हूँ कि हाँ मैं भगवान भरोसे हूँ। हम पूरा घर सजा कर छोड़ते हैं, फीता काटने का काम कांग्रेस करती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह वीडियो पिछले दिनों हैदराबाद में प्रवासी सम्मेलन के दौरान का है। इस वीडियो को राजे ने आज अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। वसुंधरा राजे करीब 4 महीने पहले हैदराबाद में भाजपा कार्य समिति की बैठक में गई थी। तभी बैठक से इतर राजस्थान वासियों का एक प्रवासी सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में वसुंधरा ने यह बात कही थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, सिद्धार्थ कियारा की रॉयल वेडिंग OTT पर टेलीकास्ट होगी। सोशल मीडिया पोस्ट से कयास, स्ट्रीमिंग राइट्स बेचे। अंबानी के चार्टर्ड प्लेन से जैसलमेर पहुंची कियारा। जी हां दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा की होने वाली दुल्हन कियारा जैसलमेर पहुंच चुकी है। कियारा मुकेश अंबानी के चार्टर्ड प्लेन से शनिवार दोपहर करीब 1 बजे आई। माता पिता, दादी और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी उनके साथ थे। दोस्तों शाम 6:30 बजे के करीब मुंबई से जैसलमेर फ्लाइट में मेकअप और वेडिंग शूट करने टीम पहुंची। अब 5 फरवरी से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। इसी बीच OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर शादी दिखाई जाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों जैसलमेर में कियारा की शादी से लेकर उनके यहां आने तक सब कुछ सीक्रेट रखा गया था। अब कियारा के यहां पहुंचने से पुष्टि हो गई है कि बॉलीवुड का यह कपल रेगिस्तान में 7 फेरों के साथ अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आज पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री को नहीं मिली राहत। इमरान के करीबी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और आवामी मुस्लिम लीग प्रमुख शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद स्थित निचली अदालत से राहत नहीं मिली है। AML प्रमुख की ट्रांजिट जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसी के साथ पुलिस की ओर से फिजिकल रिमांड की मांग भी ठुकरा दी गई है और नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद स्थित जिला और सत्र अदालत में शनिवार दोपहर को भारी सुरक्षा के बीच रशीद की पेशी हुई थी। सुनवाई कर रही जुडिशियल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर से पुलिस ने रशीद की 5 दिन की फिजिकल रिमांड और उनका फोटोमेट्रिक टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक न्यायिक हिरासत के दौरान रशीद पाकिस्तान की आदियाल जेल में रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिडनबर्ग की रिपोर्ट का असर। FPO के बाद अडानी एंटरप्राइजेज ने अब 1000 करोड़ रुपए का बॉन्ड सेल प्लान भी किया कैंसिल। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का FPO वापस लेने के बाद अब अपना बॉन्ड सेल प्लान भी ड्रॉप कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में भारी गिरावट के बाद अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी पहली पब्लिक बॉन्ड सेल से 10 मिलियन रुपए यानी कि 122 मिलियन यानी कि 1003 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बनाया था, जिसे अब कंपनी ने कैंसिल कर दिया है। ब्लूमबर्ग ने दिसंबर में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि भारतीय अरबपति गौतम अडानी के ग्रुप की प्रमुख फर्म अडानी एंटरप्राइजेज ने जनवरी में पब्लिक नोट जारी करने का प्लान बनाया था। अडानी ग्रुप बॉन्ड्स की इस पब्लिक सेल के लिए एडलवाज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, AK कैपिटल, जेम फाइनेंशियल और ट्रस्ट कैपिटल के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया। अमेरिका बेस्ट शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट के कारण गौतम अडानी ने
अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को वापस लिया था। अब इस वजह से ही अडानी ग्रुप ने कंपनी की पब्लिक बॉन्ड सेल को भी कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में ब्लॉक हुआ विकिपीडिया, आखिर क्यों मजबूर हुआ जिन्ना का देश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने धर्म विरोधी कंटेंट को न हटाने के लिए विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण पीटीए द्वारा की गई है। पीटीए ने ट्विटर पर प्रेस रिलीज को शेयर करते हुए यह जानकारी दी। पीटीए ने कहा कि अपवित्र सामग्री को ब्लॉक हटाने के लिए विकिपीडिया से संपर्क किया गया था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विकिपीडिया के किस कंटेंट के लिए कहा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पीटीए ने अपने बयान में कहा कि कानूनी और अदालती आदेशों के तहत नोटिस जारी कर उक्त सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने के लिए विकिपीडिया से संपर्क किया गया था। सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था। हालांकि मंच ने न तो इस निंदा सामग्री को हटाने का पालन किया और न ही वह अधिकारियों के सामने पेश हुआ। ब्लूमबर्ग ने बताया कि 48 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने विकिपीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जून में लॉन्च होगा अल्ट्रोज और पंच का सीएनजी वर्जन। देश में पहली बार दिखेगी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, सनरूफ और 6 एयर बैग भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, देश की तीसरी सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है कि वह जून 2023 में पंच और अल्ट्रोज के सीएनजी वर्जन लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने दोनों कारों को ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया था। दोस्तों, कंपनी ने फरवरी 2022 में टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी लॉन्च कर इस सेगमेंट में एंट्री की थी। दोस्तों, टाटा अल्ट्रोज सीएनजी और पंच सीएनजी की सबसे खास बात यह है कि इनमें 60 लीटर की क्षमता वाला एक ट्विन सिलेंडर टैंक सेटअप दिया गया है। इससे दोनों कारों के बूट स्पेस में कोई कमी नहीं होती है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अल्ट्रोज पेट्रोल वर्जन में 345 लीटर और पंच पेट्रोल वर्जन में 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी। जी हां दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कॉलेजियम को लेकर काफी समय से चल रही खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत के कठिन सवालों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 5 जजों की नियुक्ति को लेकर लंबित सिफारिशों पर शनिवार रविवार तक घोषणा कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिले। दोस्तों, माना जा रहा है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में शपथ वे ले सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। शेष 2 सिफारिशों पर अगले हफ्ते नियुक्ति हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी मामले में सेबी ने तोड़ी चुप्पी, शेयरों की कीमतों और कार्यवाही करने पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप में कोहराम मचा हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही भारी गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू भी इसके बाद काफी आधी गिर चुकी है। वहीं दोस्तों, निवेशकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को भी रद्द कर दिया है। दोस्तों, इसी बीच सेबी ने अडानी ग्रुप पर चुप्पी तोड़ी है और कई मामलों पर अपनी बात सामने रखी है। दरअसल दोस्तों, अडानी ग्रुप के मामले पर बोलते हुए बाजार नियामक यानी कि सेबी ने कहा है कि वह बाजार में निष्पक्षता, कुशलता और उसकी मजबूत बुनियाद बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि शेयर बाजार निर्बाध, पारदर्शी, कुशल तरीके से काम करे, जैसा कि अब तक होता रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रो पड़ी पीटी उषा, कहा जब से सांसद बनी परेशान किया जा रहा, अकेडमी पर हो रहा अवैध निर्माण। जी हां दोस्तों, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी। उषा ने केरल के कोझिकोड में मौजूद अपनी अकेडमी उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप लगाए। उषा ने कहा कि इस अकेडमी में देश भर से बच्चियां आती है, ये उनकी सुरक्षा का मामला है। अकेडमी की जमीन पर कुछ दबंग अवैध निर्माण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उषा ने कहा कि मेरे राज्यसभा सांसद बनने के बाद से उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स को निशाना बनाया जा रहा है, मुझ पर निजी हमले हो रहे हैं। कुछ गुंडों ने शुक्रवार रात अकेडमी में घुसकर गुंडागर्दी की, लड़कियां इससे डर गई हैं। इस तरह की हरकतें बहुत पहले से हो रही है। अकेडमी में 25 लड़कियां हैं। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पिछले साल पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। दोस्तों, 2010 में केरल सरकार ने 30 एकड़ के एरिया पर उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स को बनाया था। इसके लिए किसानों ने जमीन दी थी। उषा बोली कि शुक्रवार रात को कुछ लोग बगैर हमारी परमिशन के अकेडमी में घुसे और कंस्ट्रक्शन वर्क करने लगे। लोग बोले कि उन्हें पंचायत
पंचायत से परमिशन मिली है। उषा बोली कि अगर ये एकेडमी की जमीन है तो काम करने के लिए उनकी परमिशन क्यों नहीं ली गई। कलेक्टर और एसपी से शिकायत करने के बाद ही वो लोग वापस गए। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के मशहूर धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम कौन से देश ने दिया था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम कौन से देश ने दिया था तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।